स्वागत है आपका जयप्रिया स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और धर्म के अद्भुत संसार में लेकर चलते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राम कथा की अमर गाथा, जिसे हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ये कथा न केवल रामायण के प्रमुख प्रसंगों को उजागर करती है, बल्कि इनमें छिपे अनमोल संदेशों को भी विस्तार से समझाती है। 4 भागों का परिचय। भाग 1, राम जन्म और उनके बाल्यकाल की दिव्य कथाएं। श्री राम के जन्म, उनके गुणों और विश्वामित्र के साथ उनके अद्भुत साहसिक कार्यों को जानिए। कथा में है ताड़का वध, अहिल्या उद्धार और जनकपुर में शिव धनुष तोड़ने की अद्वितीय कहानी। भाग 2, वनवास की शुरुआत और सीता हरण की रोमांचक घटना। अयोध्या से वनवास का मार्मिक प्रसंग, दशरथ का वियोग और राम, सीता, लक्ष्मण के वनवासी जीवन के प्रेरक प्रसंग, साथ ही रावण के षड्यंत्र और सीता हरण की गाथा। भाग 3, राम रावण युद्ध की तैयारी और प्रेरक घटनाएं। वानर सेना का गठन, राम सेतु निर्माण और लंका पर चढ़ाई की कहानी। हनुमान का पराक्रम, विभीषण का धर्म के लिए त्याग और रावण के अहंकार का पतन। भाग 4, रावण वध और राम राज्य की स्थापना। राम रावण के महायुद्ध की रोमांचक गाथा, सीता की अग्नि परीक्षा और राम के अयोध्या लौटने का गौरवमय प्रसंग। राम राज्य का आदर्श और समाज के लिए प्रेरणा। तो आइए इन 4 भागों में राम कथा की गहराइयों में डूबे और धर्म, सत्य और कर्तव्य की इस प्रेरक यात्रा का आनंद लें। जय श्री राम। हमारे चैनल जयप्रिया स्टोरी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। हर भाग को विस्तृत, रोचक और प्रेरणादायक बनाने की कोशिश करूंगा। कृपया समय दें, क्योंकि यह कहानी विस्तार और गहराई की मांग करती है। भाग 1, श्री राम का अवतार और बाल्यकाल। प्रस्तावना। धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का अवतार। त्रेतायुग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। राक्षसों ने धर्म और न्याय का उपहास उड़ाते हुए निर्दोष प्राणियों का हरण करना शुरू कर दिया। ऋषियों का तप भंग हो रहा था और पृथ्वी माँ ने देवताओं से प्रार्थना की, हे देव, मेरे ऊपर राक्षसों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, मैं धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। राजा दशरथ के घर में राम के रूप में जन्म लूंगा। मेरे साथ मेरे अंश अवतार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी जन्म लेंगे। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ का पुत्र प्राप्ति का यज्ञ। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी। यह नगरी अपनी समृद्धि, सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती थी। इसके राजा महाराज दशरथ सूर्यवंश के वंशज थे। दशरथ एक प्रजापालक और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन एक दुख उन्हें सदा कचोटता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श लिया, जिन्होंने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ की सारी तैयारियां की गईं और ऋषि श्रृंग मुनि ने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर का पात्र देते हुए कहा, इस खीर को अपनी पत्नियों में बांट दें। इससे आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राम का जन्म और बाल्यकाल की लीलाएं। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब राम का जन्म हुआ, तो पूरी अयोध्या में हर्ष का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति ने भी राम के आगमन पर स्वागत किया हो। कौशल्या ने भगवान राम का नाम रखा। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और कैकेयी को भरत की प्राप्ति हुई। राम का बाल्यकाल बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक था। वे बचपन से ही माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। उनके शौर्य और विनम्रता ने सभी को मोहित कर दिया। जब राम अपनी किशोर अवस्था में पहुंचे, तो उनकी वीरता की पहली परीक्षा हुई। राम और लक्ष्मण का ताड़का वध। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से कहा, मुझे राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन वशिष्ठ मुनि के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने ऋषि के साथ जाकर ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। ये ताड़का वध राम की पहली बड़ी विजय थी। इससे ऋषियों में विश्वास जागा कि राम अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। शिव धनुष और जनकपुर में सीता से प्रथम मिलन। ताड़का वध के बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचे। यहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह उस वीर से करने का प्रण लिया था, जो शिव के धनुष को तोड़ सके। ये धनुष इतना भारी था कि उसे कोई उठा भी नहीं सकता था। जनक ने घोषणा की, जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। अनेक राजकुमार और योद्धा आए,
लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। अंततः विश्वामित्र के आदेश पर राम ने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज से पूरी सभा गूंज उठी। सीता ने राम को मन ही मन अपना जीवन साथी मान लिया। राम सीता का विवाह और अयोध्या वापसी। जनक ने खुशी खुशी राम और सीता के विवाह का आयोजन किया। यह विवाह केवल राम और सीता का नहीं था, बल्कि चारों भाइयों का विवाह भी हुआ। लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में सभी ने इन विवाहों का स्वागत किया। राम और सीता का प्रेम और आदर्श जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। राम का जीवन एक आदर्श पुत्र, पति और राजा बनने के लिए अनेक कठिनाइयों से गुजरने वाला था। भाग 2, राम सीता विवाह और वनवास की कथा, संपूर्ण रोचकता और विस्तार के साथ। विवाह का उल्लास और राम सीता के आदर्श जीवन की शुरुआत। जनकपुर में राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने जीवन साथी सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में चारों विवाहों का भव्य स्वागत हुआ। प्रजा का हर्ष और उल्लास अपनी चरम सीमा पर था। अयोध्या में राम और सीता के आदर्श जीवन ने सभी को प्रेरित किया। राम अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे और सीता अपनी सहनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा से सभी का दिल जीत रही थी। उनका जीवन प्रेम, आदर्श और त्याग का प्रतीक बन गया था। राजा दशरथ का बड़ा निर्णय। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने घोषणा की कि वे राम को युवराज बनाएंगे। राम के गुण, उनकी प्रजा प्रेम और धर्मपरायणता ने ये सिद्ध कर दिया था कि वे अयोध्या के लिए सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं। प्रजा इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुई। राम का राज्याभिषेक अगले दिन होना तय हुआ। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था, लेकिन इसी खुशी के बीच एक षड्यंत्र ने जन्म लिया। कैकेयी और मंथरा का षड्यंत्र। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, लेकिन उनकी दासी मंथरा ने उनकी सोच को विषाक्त कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को भड़काते हुए कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। तुम स्वयं भी महत्वहीन हो जाओगी। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। 1. राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। 2. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये सुनकर दशरथ का हृदय टूट गया। वे कैकेयी को समझाने का हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। राम का धर्म पालन और वनवास की स्वीकृति। राम को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानते हुए सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि पिता ने मुझे वनवास का आदेश दिया है तो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। सीता ने कहा, जहां आप होंगे वहीं मेरा स्थान है। मैं आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी साथ जाने की जिद की। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के लिए अयोध्या छोड़ दी। अयोध्या छोड़ने का दर्द और वनवास की शुरुआत। राम के वनवास से पूरी अयोध्या शोकमग्न हो गई। राजा दशरथ ने दुख और पछतावे के कारण प्राण त्याग दिए। भरत ने जब ये सुना तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए और अपनी मां कैकेयी को फटकारा। भरत चित्रकूट पहुंचे और राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया, लेकिन राम ने धर्म और वचन पालन के महत्व को समझाते हुए वापस लौटने से मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊ चरण पादुका को लेकर कहा, मैं अयोध्या का केवल संरक्षक बनूंगा, राजा नहीं। ये राज आपके चरणों के अधीन रहेगा। वनवास के दौरान घटनाएं, ऋषि मुनियों की सहायता और ताड़का वध के समान पराक्रम। राम ने अपने वनवास के दौरान कई ऋषि मुनियों से भेंट की। उन्होंने राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा के लिए कई वीरता के कार्य किए। उनकी शक्ति और धर्मपरायणता ने ऋषियों में नया विश्वास जागृत किया। शूर्पणखा का अपमान और खरदूषण का वध। राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी में निवास करना शुरू किया। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा उनसे मिली। उसने राम पर आसक्त होकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने उसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिए। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। उन्होंने राम से युद्ध किया, लेकिन राम ने अपने दिव्य पराक्रम से उनका वध कर दिया। रावण का क्रोध और सीता हरण की योजना। शूर्पणखा ने रावण से शिकायत की और सीता की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया। रावण ने सीता को हरने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को सोने का मृग बनकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाने के लिए भेजा। राम ने सोने के मृग का पीछा किया और मारीच का वध किया। मारीच ने मरते समय हे लक्ष्मण की आवाज में पुकारा। सीता ने इसे राम की पुकार समझा और लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजा। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ने सीता का हरण कर लिया।
वनवास की कठिनाइयों में रोचकता और गहराई। 1. प्रकृति और सौंदर्य का वर्णन। पंचवटी और चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता। सरयू और गोदावरी नदियों का मनमोहक वर्णन। 2. नाटकीय घटनाएं। ताड़का और खरदूषण के साथ हुए रोमांचक युद्ध। शूर्पणखा और लक्ष्मण के संवादों की रोचकता। 3. भावनात्मक गहराई। सीता का राम के प्रति प्रेम और समर्पण। लक्ष्मण का अपने बड़े भाई के प्रति त्याग और निष्ठा। 4. आने वाले संकट का संकेत। रावण के क्रोध और सीता हरण की योजना। राम रावण युद्ध की आहट। कथा का निष्कर्ष भाग 2। इस भाग में राम, सीता और लक्ष्मण का त्याग, प्रेम और निष्ठा के साथ साथ शूर्पणखा और खरदूषण के वध की घटनाओं को रोचक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया गया। रावण के क्रोध और सीता हरण से कथा में रोमांच और गहराई आ गई है। भाग 3। सीता हरण और राम रावण युद्ध की तैयारी अद्वितीय रोचकता के साथ। सीता का हरण, छल और साहस की कथा। रावण, जो अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने से क्रोधित था, सीता के सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने सीता के हरण के लिए एक जटिल षड्यंत्र रचा। मारीच, जो राक्षसों का रूप बदलने में माहिर था, को उसने सोने का मृग बनकर पंचवटी में भेजा। सीता ने जब उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम मृग का पीछा करने चले गए और मारीच ने अपने अंत समय में हे लक्ष्मण की आवाज निकाली। ये सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण जाने से पहले सीता की सुरक्षा के लिए धनुष से एक रेखा खींचकर बोले, ये लक्ष्मण रेखा है, इसे पार करने वाला विनाश का भागी बनेगा। लेकिन रावण ने भिक्षु का वेश धारण कर सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने पर मजबूर किया। रेखा पार करते ही रावण ने सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। सीता ने रोते हुए रावण से कहा, तुमने धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म का साथ लिया है। मेरी रक्षा का संकल्प लेने वाले राम तुम्हारा विनाश निश्चित करेंगे। जटायु का बलिदान, निष्ठा और साहस का उदाहरण। रावण के विमान को रोकने के लिए वृद्ध गिद्ध जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसने अपनी पूरी शक्ति से रावण पर आक्रमण किया और विमान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने अपने खड्ग से उसके पंख काट दिए। जटायु घायल अवस्था में राम को मिला और अपने अंतिम क्षणों में सीता के हरण और रावण की दिशा के बारे में बताया। जटायु का बलिदान राम और लक्ष्मण के लिए एक नई प्रेरणा बन गया। शबरी की भक्ति और राम की करुणा। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में वन वन भटकते हुए ऋषि मुनियों और वनवासियों से भेंट की। शबरी, जो एक भक्त और वृद्धा थी, ने राम का आतिथ्य किया। उसने राम के लिए अपने बगीचे के बेर इकट्ठा किए और उन्हें चखकर यह सुनिश्चित किया कि वे मीठे हैं। राम ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति मुझे संसार के हर सुख से अधिक प्रिय है। राम ने शबरी को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। हनुमान से भेंट और वानर सेना का सहयोग। सुग्रीव और बाली का द्वंद्व। राम और लक्ष्मण की भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपने भाई बाली से हारने के कारण अपना राज्य खो दिया था। उसने राम से सहायता मांगी और बदले में सीता की खोज में मदद का वचन दिया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान का लंका जाना। हनुमान, जो सुग्रीव के सबसे शक्तिशाली सेनापति थे, राम के संदेश को लेकर लंका पहुँचे। उन्होंने समुद्र पार करते समय पर्वतों और खतरों को पार किया। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता को ढूंढा और राम की अंगूठी उन्हें दी। सीता को हनुमान के माध्यम से राम का संदेश मिला, जिससे उन्हें साहस और धैर्य मिला। हनुमान ने रावण की सेना से सामना किया, अशोक वाटिका को नष्ट किया और अंततः लंका में आग लगाकर राम को सारी जानकारी दी। राम सेतु का निर्माण, धैर्य और संकल्प की कथा। राम और उनकी सेना ने समुद्र को पार करने के लिए सेतु राम सेतु का निर्माण किया। वानरों ने बड़े बड़े पत्थरों पर राम का नाम लिखा, जिससे वे पानी पर तैरने लगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह कार्य संभव हुआ। राम सेतु निर्माण की कहानी धर्म और संकल्प की अद्भुत मिसाल है। ये दिखाता है कि एकता और विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। रावण की तैयारी और विभीषण का त्याग। रावण के भाई विभीषण, जो धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे, ने रावण को सीता को वापस लौटाने का सुझाव दिया। रावण ने इसे अपना अपमान समझा और विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली और उन्हें रावण के सभी रहस्यों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने राम को बताया कि रावण को हराने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। युद्ध की रोमांचक घटनाएं। हनुमान की वीरता। युद्ध में हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण की सेना को भारी क्षति पहुंचाई।
उनके पराक्रम ने राम की सेना में जोश भर दिया। मेघनाद और कुंभकर्ण का पराक्रम। रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण ने युद्ध में अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। संजीवनी बूटी की कथा। हनुमान ने लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। उन्होंने पूरे पर्वत को उठाकर समय पर पहुंचाया, जिससे लक्ष्मण की जान बच सकी। रावण और राम का अंतिम युद्ध। युद्ध के अंतिम चरण में राम और रावण का सामना हुआ। रावण ने अपने 10 सिर और असाधारण शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन राम ने अपने दिव्य बाणों से उसे पराजित कर दिया। विशेष रोचकता और संदेश। 1. हनुमान का अद्भुत साहस, समुद्र पार करना और लंका जलाने की घटनाएं। उनका अद्वितीय पराक्रम और राम भक्ति। 2. सीता का धैर्य, अशोक वाटिका में उनकी दृढ़ता और रावण के प्रस्तावों को ठुकराना। 3. राम सेतु निर्माण, पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र पार करने का प्रेरणादायक प्रसंग। 4. धर्म और अधर्म का युद्ध, राम रावण के युद्ध में सत्य और धर्म की विजय। भाग 3 का निष्कर्ष। इस भाग में कथा की गहराई, रोमांच और प्रेरणा को विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। सीता हरण, राम सेतु का निर्माण और राम रावण युद्ध की तैयारी ने कथा को चरम पर पहुंचा दिया है। भाग 4, राम रावण युद्ध, रावण वध और राम का अयोध्या लौटना। इस भाग में हम राम और रावण के महायुद्ध, रावण वध और राम के विजयपूर्ण अयोध्या लौटने की महागाथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। ये वह चरण है जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है और सत्य की विजय होती है। लंका में युद्ध की शुरुआत। सेना का जुटान और रणनीति। राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। एक ओर वानर और भालुओं की सेना थी, जिनके पास अदम्य साहस और राम का नेतृत्व था। दूसरी ओर रावण की विशाल राक्षस सेना, जो युद्ध कौशल और मायावी शक्तियों से लैस थी। राम ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया और विभीषण से लंका और रावण की सेना के रहस्यों की जानकारी ली। विभीषण ने राम को बताया कि रावण और उसके योद्धाओं को हराने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि सही रणनीति की आवश्यकता होगी। युद्ध के प्रारंभिक चरण। हनुमान का पराक्रम। युद्ध के पहले दिन हनुमान ने अपने अद्वितीय बल और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने राक्षसों की पहली पंक्ति को तहस नहस कर दिया। उनका हर प्रहार रावण की सेना को कमजोर कर रहा था। नल और नील की योजना। वानर सेना के प्रमुख नल और नील ने राक्षसों की रणनीतियों का तोड़ निकालते हुए लंका के प्रवेश द्वार को तोड़ दिया। इससे वानरों को लंका में प्रवेश करने का मार्ग मिल गया। रावण के शक्तिशाली योद्धाओं का पराक्रम। कुंभकर्ण का युद्ध में प्रवेश। रावण के भाई कुंभकर्ण ने जब युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तो उसकी विशालता और बल देखकर वानर सेना में भय फैल गया। कुंभकर्ण ने वानरों को अपनी ताकत से दबाने का प्रयास किया, लेकिन राम के बाणों ने उसे पराजित कर दिया। मेघनाद की माया। मेघनाद इंद्रजीत, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने लक्ष्मण को शक्तिशील नामक बाण से मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण के मूर्छित होने से राम व्याकुल हो उठे। संजीवनी बूटी की कथा। राम के सेनापति जामवंत ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने का निर्देश दिया। हनुमान हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन संजीवनी बूटी को पहचानने में असमर्थ रहे। अतः उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर युद्ध भूमि में पहुंचे। वैद्य सुश्रेण ने लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वे पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये घटना राम की सेना के लिए नई ऊर्जा लेकर आई। रावण और राम का अंतिम युद्ध। रावण का पराक्रम और 10 सिरों का रहस्य। रावण ने अपनी पूरी सेना के नष्ट होने के बाद स्वयं युद्ध भूमि में कदम रखा। उसके 10 सिर और 20 भुजाओं से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। उसने अपने अद्भुत युद्ध कौशल से वानर सेना को भारी क्षति पहुंचाई। राम ने रावण के प्रत्येक सिर को काटा, लेकिन हर बार उसका सिर पुनः उगाता। विभीषण ने राम को रावण के अमृतत्व का रहस्य बताया। रावण की नाभि में अमृत था, जिससे वह पुनर्जीवित हो जाता था। राम का निर्णायक प्रहार। राम ने भगवान शिव की आराधना की और उनके आशीर्वाद से एक दिव्य बाण प्राप्त किया। इस बाण से राम ने रावण की नाभि पर प्रहार किया। अमृत सूख गया और रावण का जीवन समाप्त हो गया। रावण के गिरते ही लंका में अधर्म का अंत और धर्म की विजय का उद्घोष हुआ। सीता की अग्नि परीक्षा। अशोक वाटिका से सीता का आगमन। रावण वध के बाद राम ने हनुमान को अशोक वाटिका से सीता को लाने के लिए भेजा। सीता राम से मिलने आई, लेकिन राम ने उन्हें स्वीकार करने से पहले उनकी शुद्धता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अग्नि परीक्षा का दृश्य। सीता ने अग्नि में प्रवेश कर अपनी शुद्धता का प्रमाण दिया। अग्नि देवता ने उन्हें सम्मानपूर्वक राम को वापस सौंपा। ये घटना सीता की निष्ठा और राम के धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाती है। लंका का विभीषण को सौंपना।
लंका में राम राज्य की स्थापना। राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और कहा, राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना है। सत्य और धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। विभीषण ने राम के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। राम का अयोध्या लौटना, विजय यात्रा, पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी। रावण वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। उनके साथ हनुमान, विभीषण और वानर सेना के प्रमुख योद्धा भी थे। अयोध्या में दीपोत्सव। राम के अयोध्या लौटने पर पूरी नगरी को दीपों से सजाया गया। ये पर्व आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, जो धर्म, न्याय और समृद्धि का प्रतीक बना। रोचक प्रसंग और संदेश। 1. हनुमान की वीरता और संजीवनी का अद्भुत कार्य, उनका हिमालय पर्वत उठाना और लक्ष्मण को बचाना। 2. राम और रावण का महायुद्ध, अधर्म और अहंकार का अंत। 3. अग्नि परीक्षा और धर्म का पालन, सीता की अग्नि परीक्षा उनके चरित्र और निष्ठा का प्रमाण है। 4. राम राज्य का आदर्श, राम का न्यायपूर्ण शासन जो समाज के लिए प्रेरणा है। भाग 4 का निष्कर्ष। रामायण की यह कथा धर्म, सत्य और मानव मूल्यों की अद्भुत शिक्षा देती है। रावण का अंत और राम राज्य की स्थापना ये संदेश देती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। ये कथा यही समाप्त होती है, लेकिन इसके आदर्श अनंत काल तक प्रेरणा देते रहेंगे। जय श्री राम।